आई बुशरा के मौज़े साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत मकामात से भरी हुई है, मगर इनके साथ साथ यहाँ बहुत सी पुरस्कार जगह भी मौजूद हैं और इन्हीं पुरस्कार जगहों में एक नाम आता है बरमूदा ट्रायंगल का। ये फ्लोरिडा के करीब अटलांटिक ओशियन में वाक़या है और ये जगह आज तक ना हल होने वाला मामला बनी हुई है। इस जगह कई बहरी और हवाई जहाज़ अपने अमले समेत गायब हो चुके हैं और आज तक उनका पता नहीं लग सका। इसी तरह 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका की फ़्लाइट 19 के 5 जहाज़ यहीं पे गायब हुए, जिसमें 14 लोग भी मौजूद थे। ये जहाज़ अपने अमले समेत कहाँ चले गए ये आज तक पता नहीं लग सका। सबसे हैरत की बात तो उस वक्त सामने आई जब एक और जहाज़ इन 5 जहाज़ों का पता लगाने के लिए भेजा गया, मगर वो भी इस ट्रायंगल में गायब हो गया। इस वाक़े ने बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस वाक़े के बाद भी कई जहाज़ इसी जगह पे गायब हुए और उनका बहुत कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं लग सका। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि समंदर के इस हिस्से में बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आता रहता है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ तबाह हो जाते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि समंदर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा मिकदार में मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी फ़ज़ा में धमाके होते रहते हैं और इन धमाकों के नतीजे में बहुत ज़्यादा बादल बन जाते हैं। आम राय ये ली जाती है कि यहाँ पे एलियंस मौजूद हैं और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पे हमला आवर होकर उन्हें तबाह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात आपको ये बताती चलूँ कि बरमूदा ट्रायंगल के करीब से गुजरने वाले जहाज़ों में भी मौजूद लोगों की घड़ियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, यानी कि यहाँ की फ़ज़ा वक्त पे असरअंदाज होती है। और इसका सबूत एक पायलट के साथ हुआ वाक़या है, जिनका दावा है कि उनका जहाज़ भी बरमूदा ट्रायंगल में फंस गया था, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो इसमें से निकल आए। इस पायलट का नाम ब्रूस गार्नर है और ब्रूस ने बरमूदा ट्रायंगल से बच निकलने के बाद बरमूदा पे द फोक के नाम से एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तफसील से अपने तजुर्बात को बयान किया है। हुआ कुछ यूँ कि ब्रूस 4 दिसंबर 1970 को एंड्रूस आइलैंड से मियामी बीच की तरफ अपने जहाज़ में सफ़र कर रहा था। इस जहाज़ में ब्रूस, उसके फादर और उसका एक बिज़नेस पार्टनर मौजूद थे। अभी जहाज़ को सफ़र करते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि उसे एक बादल का टुकड़ा नज़र आया। ये जहाज़ 11,500 फीट की बुलंदी पे परवास कर रहा था और उस वक्त ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुज़र रहा था। तभी कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज़ को बादलों ने घेरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ब्रूस को बादलों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसने कोशिश की कि जहाज़ को बादलों के बीच से निकाल ले, मगर तभी अचानक हर जगह अंधेरा छाने लगा और इस अंधेरे में उन्हें जलती बुझती सफ़ेद रोशनियाँ नज़र आने लगीं, जैसे बिजलियाँ कड़क रही हों। तभी अचानक ब्रूस को सामने कुछ अजीबो गरीब बादल नज़र आने लगे, जैसे वो बादलों की दलदल में धंसते जा रहे हों और ये बादल उनके जहाज़ को अपनी तरफ खींचने लगे। ब्रूस और उसके साथी बहुत डर गए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक आगे बादलों की सुरंग बन गई और उसका जहाज़ उस सुरंग में दाखिल हो गया। ब्रूस के जहाज़ की सुरंग में दाखिल होने की देर थी कि सुरंग तंग होना शुरू हो गई। ब्रूस और उसके साथियों को लगा कि अब उनका यहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल है। तभी अचानक ये बादलों की सुरंग ख़त्म हो गई और आगे खुला आसमान नज़र आने लगा। एक अजीब बात क्या हुई कि बरमूदा के बादलों में फंसने के बाद जहाज़ का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। यहाँ तक कि ब्रूस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ते की कोशिश करता रहा था, मगर उस वक्त उसका जहाज़ रेडार पे भी नज़र नहीं आ रहा था। अब आपको एक इंतहाई हैरत की बात बताती हूँ कि जिसने आज तक सबको हैरत में डाला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बरमूदा ट्रायंगल में अगर कोई फंस जाता है तो वो वक्त का मुसाफिर बन जाता है। इसी तरह जब ब्रूस का जहाज़ इस ट्रायंगल से निकला तो वो सिर्फ 47 मिनट में मियामी बीच पहुंच गया था, हालांकि ये सफ़र 75 मिनट का था। ब्रूस को आज तक ये बात समझ नहीं आती कि वो कैसे 28 मिनट्स पहले मियामी बीच पहुंच गया था। यहाँ तक कि उसके जहाज़ का फ्यूल भी इतना खर्च नहीं हुआ था जितना कि इस सफ़र के लिए चाहिए होता है। ब्रूस को ऐसे लगा कि किसी नादीदा कुव्वत ने उसके जहाज़ को उठा के मियामी बीच पहुँचा दिया हो। ब्रूस की अपनी आपबीती पे लिखी किताब देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गई।
ब्रूस की आपबीती की कोई ठोस एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलती, लेकिन सब जानते हैं कि बर्मुदा ट्रायंगल से गुजरते हुए कितने ही जहाज़ अचानक गायब हो चुके हैं। ब्रूस के बर्मुदा ट्रायंगल के इस अजीब फिनोमेना से बच निकलना एक अजीब दास्तान है। ब्रूस की कहानी में सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि उसका 28 मिनट्स पहले मियामी बीच पहुंच जाना, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि बर्मुदा ट्रायंगल में टाइम ट्रैवलिंग के ज़रिए या तो जहाज़ वक्त में बहुत आगे चले जाते हैं, यानी कि फ्यूचर में चले जाते हैं, या फिर अपने माजी में सफ़र कर लेते हैं। इसी वजह से आज तक यहाँ गायब होने वाले जहाज़ों का तबाहाल हिस्से भी नहीं मिले। बहरहाल ये दुनिया बनाने वाले रब के राज है और वही बेहतर जानता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।